नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट डिमर्जर एंड मर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे। नाम देख सकते हो आपका गुजरात गैस है एंड गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे देखिए मर्जर डिमर्जर प्रोसेस पूरा यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एक कंपनी हो गई, दूसरा आपका गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड हो गया, तीसरा आपका जीएसपीसी एनर्जी तीन ये तीनों कंपनी जो रहता है ना, गुजरात गैस के साथ ये मर्ज करने वाली है, एक हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है कि चूंकि ये कंपनी लिस्टेड है, तो इसके बदले में चूंकि ये कंपनी मर्ज करी इसके साथ, तो यहाँ पर गुजरात गैस का शेयर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा हम लोग आगे चेक करेंगे। अब जब ये मर्जर यहाँ पर जब हो जाएगा, उसके बाद जो रहता है यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, डिमर्जर इवेंट भी होता रहेगा। गुजरात गैस के अंदर में इसका एक वर्टिकल है जिसका नाम है गैस ट्रांसमिशन बिजनेस। इसके अंदर में गुजरात गैस वर्टिकल रन कर रही है, ये फिर अलग हो जाएगी एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नई लिस्टेड एंटिटी होगी या ये कंपनी फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। और यहाँ पर क्या, जब लिस्टिंग के लिए जाएगी तो जो भी गुजरात गैस के शेयर होल्डर हैं उन्हें गुजरात ट्रांसमिशन लिमिटेड का शेयर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, अब चलिए आगे उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, शेयर स्वैप रेशियो बताया जा रहा है, जीएसपीसी का पहले चेक कर लेंगे। तो अगर जो भी अगर जीएसपीसी तो लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो अगर 305 शेयर, फिर मैं बता रहा हूँ कि 305 शेयर अगर आपके पास जीएसपीसी का है, तो 10 शेयर आपको गुजरात गैस का मिलेगा। उसी तरीके से जीएसपीएल शेयरों को क्या मिलेगा, तो अगर आपके पास 13 शेयर्स जीएसपीएल का है, 13 शेयर जीएसपीएल का है, तो आपको 10 शेयर गुजरात गैस का आपको मिलेगा। उसी, अब ये तो गया मर्जर का पार्ट। साथ साथ यहाँ पर डिमर्जर इवेंट भी हो रहा है। तो डिमर्जर में होगा क्या कि अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, गुजरात गैस का 3 शेयर है, अगर आप 3 शेयर होल्ड करके रखिए गुजरात गैस का रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको एक शेयर आपको देख सकते हैं मिलेगा, आपको एक शेयर आपको जीएसपीएल जो आपका जो ट्रांसमिशन का जो बिजनेस है उसका आपको एक शेयर मिलेगा जो लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये डिमर्जर का हो गया, इन दोनों मर्जर का हो गया, ये लिस्टेड एंटिटी का पार्ट हो गया। तो ये देखिए हम लोगों ने पूरा रेशियो चेक कर लिया। अभी तक कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन एक देखिए 12 सितंबर को कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर के साथ मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। मीटिंग का डेट जो फिक्स किया गया वो आपका 17 अक्टूबर का फिक्स किया गया, 17 अक्टूबर 2025 का फिक्स किया गया है। मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जो कि देखिए कट ऑफ डेट बताया जा रहा है कि जो भी 10 अक्टूबर तक शेयर रखेंगे उन्हीं आपको देखिए इस जो मीटिंग होगा इक्विटी शेयर होल्डर के साथ वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कब से मीटिंग स्टार्ट होगा, तो 9 AM से देखिए 14 अक्टूबर से देख सकते हैं ये ई वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं अगर आप इसे शेयर होल्डर तब। तो ये हो गया, अभी तक कंपनी ने रिकॉर्ड अनाउंसमेंट नहीं किया है। यहाँ पर मर्जर डिमर्जर प्रोसेस दोनों होने वाला है। नेक्स्ट है आपका पिरामल एंटरप्राइज एंड पिरामल फिनांस कंपनी का नाम है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मर्जर यहाँ पर इवेंट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए रिकॉर्डेड का भी कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पे देखिए करंटली पिरामल एंटरप्राइज का भाव को चेक कीजिएगा तो 1091 करोड़ में इसका भाव चल रहा है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पर मर्जर इवेंट हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर लिस्टिंग ऑफ शेयर भी होता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज है कि पिरामल ग्रुप ने एक्वायर किया दीवान हाउसिंग फाइनेंस को, अपने सब्सिडरी जो कंपनी है ग्रुप जो है उसके थ्रू एक्वायर किया। सब्सिडरी का नाम था उस समय पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, पीसीएचएफएल। यहाँ पर एक्विजिशन का साइज जो था वो था आपको 34,250 करोड़ का यहाँ पर साइज था। एंड एक्विजिशन जो हुआ था आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत से किया गया था। अभी देखिए अगर चेक करेंगे इनकी जो सब्सिडरी कंपनी जो पहले इसका नाम था पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, इसका नाम को उन्होंने चेंज किया, रीनेम किया, पिरामल फाइनेंस के नाम से भी जानी जाती है। अभी जब ये एक्विजिशन देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड इसको लेकर के यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। 11 सितंबर को कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि जितने भी अप्रूवल्स लेने थे सब यहाँ पर अप्रूवल इन्हें मिल चुका है। एनसीएलटी ने सीम को कैंसिल कर दिया है। अब कंपनी की तरफ से रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट आ चुका है। रिकॉर्डेड 23 सितंबर 2025 को अगर देखिए फिक्स किया गया है, 23 सितंबर का फिक्स किया गया। अब जो भी देखिए पिरामल एंटरप्राइज का शेयर को अपने डिमैट अकाउंट में रखेंगे, रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे, उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा, पिरामल फाइनेंस लिमिटेड का शेयर आपको मिलेगा। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे, अगर आप डेटा को चेक किया गूगल में, अगर आप इसको चेक कीजिएगा तो देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप एक शेयर पिरामल एंटरप्राइज का रखिएगा तो आपको एक शेयर आपको न्यू पिरामल फाइनेंस का आपको मिलेगा। साथ साथ इनका ये भी कहना था कि 1 NCRPS जो रहता है ऑफ 67 रुपीज 67 और पिरामल फाइनेंस भी आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू आरबीआई अप्रूवल। अगर मिलेगा तो फिर मिल जाएगी, तो आपको ये भी मिल सकता है। ये भी कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट अगर डॉक्यूमेंट को चेक कीजिएगा इनका, तो यहाँ पर अपडेट आ रहा है सिर्फ शेयर अलॉटमेंट को लेकर के, यानी कि एक शेयर अगर आप पिरामल एंटरप्राइज का रखिएगा तो एक शेयर आपको पिरामल फाइनेंस का मिलेगा।
अब देखिए रिकॉर्डेड भी कंपनी अनाउंसमेंट कर दिया है, अभी लिस्टिंग कब तक हो सकता है, तो लिस्टिंग के को लेकर के देखिए अपडेट है कि Q3 फाइनेंशियल 2026 तक कभी भी लिस्टिंग के लिए जा सकती है। रिकॉर्डेड यहाँ पर अनाउंस हो चुका है। उसके बाद है कि देखिए 40 से 45 डेज का यहाँ पर ब्लैकआउट रह सकता है, यानी इस समय तक अलॉटमेंट होगा, आपके अकाउंट में दिखेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। उसके बाद सेबी से एनएसई से एक्सचेंजेस से अप्रूवल मिलने के बाद जो रहता है ये फिर Q3 फाइनेंशियल 2026 में लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टाटा मोटर्स कंपनी का नाम है। देखिए 700 के ऊपर में क्लोजिंग ऑलरेडी आ चुका है। हम लोगों ने स्टॉक को लगभग 590 से डिस्कशन करना स्टार्ट किया, देखिए अभी कहाँ पर है। तो देखिए स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, बिकॉज देखिए यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट था कि जो भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं उन्हें देखिए शेयर आपके आप डीमेट अकाउंट में क्या हो जाएगा, कमर्शियल व्हीकल का शेयर भी मिलेगा, साथ साथ यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल का शेयर आपके अकाउंट में रहेगा। डिमर्जर का जो रेशियो फिक्स उन्होंने किया था वो है आपका 1:1 का, देखिए डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया था। यानी अगर अगर आप एक शेयर टाटा मोटर्स का अगर रिकॉर्डेड तक आप रखिएगा तो आपको एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का आपको मिलेगा। तो ये देखिए डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया था। अभी देखिए यहाँ पर लेटेस्ट क्या हुआ है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं एनसीएलटी वगैरह सब सभी जगह से अप्रूवल मिल चुका है इन्हें, और कंपनी जब तक कभी भी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कर सकती है। देख सकते हैं ये लास्ट जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट होगा उसके बाद रहता कभी भी फ्री लिस्टिंग के लिए आ सकती है, तो अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। अब बिग अनाउंसमेंट कभी भी आ सकता है। साथ साथ कंपनी की तरफ से ये भी अपडेट था कि जो इनकी जो पैसेंजर व्हीकल जो कंपनी है ये पहले लिस्टिंग के लिए देखिए जाएगी। देख सकते हैं विल लिस्ट फर्स्ट, देन द सीवी कमर्शियल व्हीकल कंपनी, उसके बाद 1 से 2 महीने के अंतराल में फिर देख सकते हैं ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है मंथ लेटर, यानी इस साल के अंत तक में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो इट विल हैपन इन आवर एस्टिमेट समटाइम अराउंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाइम फ्रेम भी कंपनी ने अपडेट दिया था। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, अपने वॉच लिस्ट में इस शेयर को भी जरूर रखिएगा। रिकॉर्डेड का अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका वेदांता कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए डिमर्जर प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट अभी हम लोग आगे चेक करेंगे। यहाँ पर जो भी वेदांता के शेयर होल्डर, अगर आप एक शेयर वेदांता का रखिएगा तो एक शेयर आपको अल्यूमिनियम का, पावर का, ऑयल एंड गैस का, स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ था कि इनकी जो पावर कंपनी जो थी टीएसपीएल जिसका नाम है तालवंदी साबू पावर लिमिटेड, इसको लेकर के यहाँ पर नेगेटिव अपडेट आया था। एनसीएलटी ने इसका देखिए डिमर्जर को रिजेक्ट कर दिया था। ये अपडेट आया था, देख सकते हैं कि तालबंदी साबू पावर का जो डिमर्जर को लेकर के जो अपडेट था उसे रिजेक्ट किया है एनसीएलटी ने। रीजन क्या दिया था कि यहाँ पर देखिए लैक ऑफ डिस्क्लोजर एंड साथ साथ इनकी जो क्रेडिटर जो है सेप्को जिसका नाम है, उनका कहना था कि इन्होंने 1251 करोड़ का जो डेट है, कर्ज जो है उसको उन्होंने छुपाया, डिस्क्लोज नहीं किया है। इन सभी चीजों के कारण एनसीएलटी ने इसे डिसमिस किया, इस डिमर्जर को पार्ट को यहाँ पर डिसमिस किया। लेकिन अब जो रहता है कंपनी की तरफ से देखिए 12 सितंबर को मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है कि देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम जो चल रहा था यहाँ पर सेटलमेंट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखिए बता रहा है कि वेदांता लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू सेटलमेंट एग्रीमेंट ऑन September 11 around 9 p.m. with SEPCO Electric Power Construction Corporation for resolution of all long standing dispute relating to EPC contract and entered between parties for setting up 3 into 660 megawatt thermal power project. The settlement agreement provide for full and final resolution, देख सकते हैं, all claim and counter claim and include withdrawal of pending arbitration proceeding. This marks the closure legacy dispute and strengthen TSPL operation position. यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम था वो सेटलमेंट होता हुआ दिख रहा है, फाइनल रेजोल्यूशन आ चुका है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अभी देखिए बताना चाहूंगा 17 सितंबर को यहाँ पर एनसीएलटी के पास ये हेयरिंग होने वाला है, एंड जो कि इससे पहले एक पॉजिटिव ट्रिगर आ चुका है यहाँ पर कि सेटलमेंट हो चुका है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है एनसीएलटी से भी अब जल्द इन्हें अप्रूवल मिल सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। सो ये था आपका अपडेट रिगार्डिंग डिमर्जर प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ वेदांता को लेकर एक और पॉजिटिव अपडेट है, जहां पर देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि वेदांता जो रहता है यहाँ पर एक्विजिशन करने वाली है जयप्रकाश एसोसिएट को। हाईएस्ट बिडिंग उन्होंने पेश किया था 17,000 करोड़ का। तो ये यहाँ पर देखिए लास्ट वीक में सब कुछ होता हुआ दिखा। अब था कि इन्हें अप्रूवल भी लेना था, एंड इस अप्रूवल को लेकर के भी अपडेट आ चुका है। यहाँ पर देखिए 13 सितंबर को ये अपडेट आया कि वेदांता 6 CCI नॉट टू एक्वायर डेट लीडन जयप्रकाश एसोसिएट। सो देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट है रिगार्डिंग एक्विजिशन, जहां पर देखिए वेदांता 6 CCI नॉट। साथ साथ बताना चाहूंगा एक मिसकंसेप्शन है, जहां पर देखिए बहुत लोग कहना है कि यहाँ पर शेयर स्वैप भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी शेयर स्वैप आपको नहीं होगा, बिकॉज वेदांता ने इसे देखिए वेदांता डिड नॉट ऑफर टू स्वैप इट शेयर्स। यहाँ पर कोई शेयर स्वैप नहीं होगा कि आप जेपी एसोसिएट के शेयर को वेदांता के शेयर में, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक्विजिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी शेयर स्वैप यहाँ पर नहीं होगा, बिडिंग के थ्रू ने एक्वायर किया है। तो ये भी अपडेट यहाँ पर देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं।
तो ये था अपडेट रिगार्डिंग वेदांता। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी को नाम आपका शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम है। और देख सकते हैं लगभग 1000 रुपीज का इसका क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पे देखिए डिमर्जर प्रोसेस होने वाला है। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बोर्ड ने अप्रूव किया है, जितने अप्रूवल थे सब मिल चुका है। एंड यहाँ पर शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो रहता है, शंकरा बिल्ड प्रो जो रहता है रिजल्टिंग कंपनी, ये कंपनी अलग हो जाएगी, ये वर्टिकल अलग होने वाला है। यहाँ पर देखिए डिमर्जर का रेशियो जो कंपनी ने फिक्स किया हुआ है आपका 1:1 का डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया, यानी एक शेयर अगर आपके पास शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का है तो एक शेयर आपको शंकरा बिल्ड प्रो का आपको मिलेगा। देख सकते हैं, यदि आपका डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। और यहाँ पर देखिए इस डिमर्जर को लेकर के रिकॉर्डेड का भी कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया। रिकॉर्डेड 24 सितंबर 2025 का फिक्स किया गया, 24 सितंबर इस डिमर्जर का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर। देखिए नाम है आपका अल्कार्गो लॉजिस्टिक एंड अल्कार्गो गति कंपनी का नाम है। एंड ये देखिए ये दोनों कंपनी आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। आगे हम लोग चेक करेंगे, उससे पहले इस मर्जर एंड डिमर्जर को समझ लेते हैं। तो बताना चाहूंगा यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर मर्जर इवेंट हो रहा है। ये जितने जो देख रहे हैं वर्टिकल सब मर्ज कर जाएगी, किसके साथ? अल्कार्गो गति के साथ मर्ज कर जाएगी। और उसके बाद जो रहेगा अल्कार्गो गति जो रहता है ये भी मर्ज कर जाएगी, किसके साथ? अल्कार्गो लॉजिस्टिक के साथ मर्ज करने वाली है। अब चूंकि जो भी अल्कार्गो गति के शेयर होल्डर हैं उन्हें क्या होगा? उन्हें मिलेगा अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मर्जर का प्रोसेस। साथ साथ यहाँ पर डिमर्जर इवेंट भी हो रहा है। डिमर्जर किसका होगा? तो अल्कार्गो लॉजिस्टिक से इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस जो रहता है सप्लाई चेन का, वो अलग हो जाएगी। तो इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस अलग हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर हैं उनके अकाउंट में दो तरह का शेयर देखिएगा, एक तो अल्कार्गो लॉजिस्टिक का मिलेगा और साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल सप्लाई चेन का भी अल्कार्गो इशू लिमिटेड का आपको इस तरीके से आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या है कि जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर है उनके पास अल्कार्गो लॉजिस्टिक का तो शेयर रहेगा ही, साथ साथ अल्कार्गो ईसीयू लिमिटेड का शेयर भी आपको आपके अकाउंट में हो जाएगा डिमर्जर के बाद। एंड इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी पूछते हैं कि क्या अल्कार्गो गति के शेयर होल्डर को अल्कार्गो ईसीयू लिमिटेड का शेयर मिलेगा? तो देखिए आपको यहाँ पर शेयर नहीं मिलने वाला है। आप जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक है के शेयर उन्हें ही मिलेगा अल्कार्गो ईसीयू लिमिटेड का शेयर। तो ये हो गया, हम लोगों ने मर्जर डिमर्जर प्रोसेस को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इस मर्जर एंड डिमर्जर में कितना शेयर स्वैप रेशियो क्या रहेगा उसको चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आसान तरीके से अगर समझेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज मर्जर डिमर्जर दोनों प्रोसेस हो रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ सबसे पहला चीज यहाँ पर डिमर्जर होगा। तो डिमर्जर जब होगा तो अगर आप पास एक शेयर अल्कार्गो लॉजिस्टिक है तो एक शेयर आपको अल्कार्गो ईसीयू का आपको मिलेगा, इंटरनेशनल सप्लाई चेन का मिलेगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मर्जर इवेंट भी होगा, गति इसे मर्ज कर जाएगी। तो जो भी गति की शेयर होल्डर है, मान लीजिए 10 शेयर अगर आपने रखा है गति का तो आपको 63 शेयर आपको अल्कार्गो लॉजिस्टिक का आपको मिलेगा। तो ये मर्जर एंड डिमर्जर का रेशियो है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है तो 24 सितंबर को यहाँ पर देखिए मीटिंग होगा एनसीएलटी के साथ, और वहां से क्या अपडेट निकल कर आएगा वो मैटर करेगा। तो एनसीएलटी के साथ यहाँ पर मीटिंग होने वाली है 24 सितंबर को। तो ये था इंपॉर्टेंट डेट रिगार्डिंग अल्कार्गो लॉजिस्टिक एंड अल्कार्गो गति मर्जर एंड डिमर्जर अपडेट एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट है आपका अल्मॉन्ड्स कंपनी का नाम है, जहां पर देखिए यहाँ भी डिमर्जर इवेंट होने वाला है। यहाँ पर देखिए बता रहे कि अल्मॉन्ड्स ग्लोबल सर्विसेज will demerge its broking business into a newly incorporated entity, Almonch broking services, which will list separately। तो यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। यहाँ पर अल्मॉन्च ग्लोबल सिक्योरिटी से यहाँ पर अलग होगी, इनका ब्रोकिंग कारोबार जो होता है वो अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए साथ ही साथ यहाँ पर मर्जर भी यहाँ पर हो रहा है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, कितना शेयर्स आपको मिलेगा। तो एज अ पार्ट ऑफ स्कीम AGSL shareholder will receive one fully paid up shares of Almonch broking services। तो आप अगर आप पास एक शेयर Almonch ग्लोबल सिक्योरिटीज का है तो एक शेयर आपको ब्रोकिंग बिजनेस का भी आपको मिलेगा। सो ये हो गया आपका डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया है। मर्जर का पार्ट हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं फिर भी। तो ये हो गया मर्जर का डिमर्जर का रेशियो। साथ साथ यहाँ पर देखिए लेटेस्ट इवेंट क्या हुआ, लेटेस्ट अपडेट क्या है यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा कि 11 सितंबर को 11 सितंबर को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, जहां पर उन्होंने देखिए इस स्कीम को अप्रूव कर दिया। तो ये यहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। अभी काफी लंबा समय यहाँ पर लग सकता है, रिकॉर्डेड का अभी तक कंपनी अनाउंसमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका साथ साथ बताना चाहूंगा यहाँ पर देखिए ये दो और कंपनी है जो आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, दूसरा एसकेएफ। यहाँ भी देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। एनसीएलटी देख सकते हैं, एनसीएलटी के लास्ट फेज के पास है, एनसीएलटी से अप्रूवल मिलेगा फिर उसके बाद कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। ये दोनों कंपनी एचयूएल में क्या होगा कि अगर आप पास एक शेयर अगर आप पास एचयूएल का है तो एक शेयर आपको किसका मिलेगा, क्वालिटी वॉल्स का आपको मिलेगा। तो 1:1 का डिमर्जर का रेशियो है। साथ साथ एसकेएफ में भी डिमर्जर हो रहा है, यहाँ पे डिमर्जर का रेशियो 1:1 का फिक्स किया गया है। यानी एक शेयर अगर आप पास एक शेयर एसकेएफ का है तो ये आपको एक शेयर एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको मिलेगा। तो ये डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया। एंड ये दोनों डिमर्जर होता है एनसीएलटी के पास है, यहाँ से अप्रूवल मिलने का
बाद कंपनी कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर सकती है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।